मारवाड़ी में ही जाने का, ठीक है, क्योंकि मारवाड़ी में हुआ है स्टार्ट। तो राम राम सा, कब करो राम राम सा हताई में आप सबको स्वागत है। और रोजी नाड़ी हताई आज भी करशा। तो मनीष जी का हाल चाल आपका? जोरदार थे नो एकदम मजा मासा हताई चालू करा। सचिन पायलट है बे वापिस जवाब दिए है जिका प्रभारी है बे बन कुछ बोले है कि सचिन पायलट को दौर कौन रही हो या कर बे एक बयान दियो भी पर बे आखिरकार आपको चुप्पी तोड़ दी। हाँ, तो काई चुप्पी तोड़ी बात है बताओ। देखो दांतली जो कि जमा रामगढ़ विधानसभा में आया करे काल में बट खुद मौजूद था बट लोगों को बातचीत करने वास्ते सचिन पायलट का ही जवाब दी ओ जानने वास्ते मैं खुद बट पहुंच गया मांगी टीम के हाथे। तो बट सचिन पायलट जवाब दियो और कियो कि राजस्थान मायने जो बारू कोई आया करे तो एक रीत है अतिथि देवो भव, यानी जो मेहमान आवे बिना माँ भगवान के तौर माते समझा भगवान माना। और इस जगह भाजपा का नया प्रभारी आया, हालांकि नाम लियो हो नहीं, एक बार भी कौन लियो, लेकिन हम लोग साथ ही दियो और कियो है कि जगह इनका बयान दे दिया है। तो बार चुनाव हुंडाड़ा है 5-6 विधानसभा सीटा माथे दो हाथ कर लेवा देख लेवा कि माइन दम है कि माइन दम कोनी। तो एक इशारो दियो है, इशारो करियो है, संयमित रूप बोलिया है, मान मर्यादा के तौर पे बोलिया है, कोई भी इनको शब्द इस्तेमाल कौन करियो जिन लेर वापस कोई खबर बढ़े। अब जगह भाजपा का प्रभारी है बेन केन ले काई पर पलटवार करी वो देखने वाली बात रही, क्योंकि जब भाजपा का नया प्रभारी आया है रोज मीडिया के सामने बात करे तो की न की एन की चीज कह देवे, एन की चीज दोहराई देवे जिन लेर सुर्खियां बन जावे सोशल मीडिया माते वे वायरल हो जावे। राजेंद्र राठौड़ हो, सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो, लेकिन जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट को नाम लियो है कांग्रेस का युवा कार्यकर्ता भड़क गया है और लगातार विरोध कर रहा है। कहीं तो बैंक गाड़ी के सामने आ जावे, कांच पर मुक्का मारे, स्याही फेंक देवे, लगातार वो सिलसिला जारी है। अब वो सिलसिला तो लगे कि रुक जाए क्योंकि सचिन पायलट बयान देर एक तरीका आपको जो स्टैंड है वो क्लियर कर दियो है कि इनकी भाषा राजनीति में इन्हें पक्ष विपक्ष रहे और आरोप प्रत्यारोप चाले, लेकिन आपा किस शब्द को प्रयोग कर कोई न निशाना पे सादा खाया जो कुछ भी हुए वे कह दियो है। तो थे ग्राउंड रिपोर्ट पर गया जमवा रामगढ़ तो बट पहले तो बताओ काएं कुछ बट थे नोटिस करो काएं क्या चाली, और दूसरा बट नरेश मीणा और किरोड़ लाल मीणा ने लेर पर थोड़ी बहस हुई। मैं ग्राउंड रिपोर्ट देखी कुछ यहाँ को कुछ वीडियो सामने आयो तो बिग बार में बताओ। सब्सक्राइबर है बटा का लोग देख रहे हैं तो भी वास्तव में हिंदी में बात करना चाहूँ अब ठीक है ये सवाल का जवाब। वहाँ मैं गया था और वहाँ पे हमारी टीम मौजूद थी, तो जिस तरीके से हमने ये सोचा था पहले जाने से पहले कि वहाँ जाना सही रहेगा क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम है, हजारों की भीड़ रहेगी और उस भीड़ के सामने सचिन पायलट प्रभारी जो कि भाजपा के हैं राधा मोहन दास अग्रवाल उनको जवाब तो दे ही देंगे, क्योंकि लगातार एक सवाल ये बना हुआ था कि आखिरकार सचिन पायलट कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और कब उनको जवाब देंगे। वो आया दौर और सचिन पायलट मंच पर आए बोलने के लिए और कुछ बातें कही उन्होंने, उसके बाद लगातार हमला साधते रहे वो अपने विपक्षियों पर, विरोधियों पर। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी बात कही उन्होंने, ये भी कहा कि किरोड़ी लाल मीणा है वैसे उनका अंदरूनी मसला है भाजपा में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर भाजपा पार्टी के नेता आधे मन के बजाय पूरे मन से उनको मनाते तो मान जाते, किरोड़ी लाल मीणा मान जाते और इस्तीफा वापस ले लेते। अगर आप मन से मनाओगे भाजपा के नेताओं को, उन्होंने कहा कि तो मान जाएंगे और इस्तीफा वापस ले लेंगे और मंत्री बन जाएंगे, ये बात उन्होंने कही थी। वहाँ पे हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, आपने ये पूछा था कि वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग की आपने, वहाँ पे क्या कुछ आपने सुना देखा परखा, तो हमने लोगों से बात की क्योंकि वहाँ पर एक विधानसभा है दौसा विधानसभा जहाँ से जो विधायक थे मुरारी लाल मीणा वो अब सांसद बन गए दौसा से ही, तो वहाँ पर क्या हाल है, क्योंकि हम बहुत पहले वहाँ गए थे जानने के लिए कि जनता क्या निश्चय करने वाली है। हालांकि अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई, ना भाजपा ने उम्मीदवार की घोषणा की है ना कांग्रेस ने की है, लेकिन हम जायजा लेने जनता की नब्ज टटोलने की वहाँ क्या रहने वाला है। तो हमारा मकसद यही था कि जम्बा रामगढ़ जो है वो दौसा से सटी हुई है, वहाँ क्या कुछ रहेगा, तो हमने वहाँ के नेताओं से वहाँ की जनता से बात की। तो वहाँ पे किरोड़ी लाल मीणा की बात हुई, नरेश मीणा की बात हुई,
सचिन पायलट की बात हुई, अशोक गहलोत की बात हुई, तो वहाँ पे कुछ युवा मिले थे, वो कह रहे थे कि नरेश मीणा अच्छा दमदार नेता है, मीणा समाज का उभरता हुआ युवा नेता है, अगर उसको टिकट मिलता है दौसा से, कांग्रेस देती है तो वो भारी मतों से जीतेगा। वहीं ये भी कह रहे थे कि किरोड़ी लाल मीणा के जो छोटे भाई है जगमोहन मीणा, उनको टिकट मिलता है तो वो हालांकि दमदार नेता है किरोड़ी लाल मीणा, लेकिन अब वो बात नहीं रही किरोड़ी लाल मीणा में जो पहले थी। उनके भाई को टिकट मिलेगा, लेकिन जो नरेश मीणा है वो भारी पड़ेंगे, क्योंकि मीणा समाज का कार्यक्रम था, वहाँ पे राव बादा नाम के एक शासक हुए थे मीणा समाज के। तो कहते हैं कि लड़ाई भी हुई है उनके अकबर की सेना के साथ, उन्होंने लड़ाई की थी, समझौता नहीं किया था अकबर के सामने, स्वाधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो वहाँ उनकी दांतली में मूर्ति स्थापित की हुए 1 वर्ष हो गया था, वार्षिक उत्सव था, तो वहाँ सचिन पायलट पहुँचे थे। तो वहाँ जाहिर है कि मीणा समाज के लोग थे, मीणा समाज से मैंने बात की, तो मीणा समाज से किरोड़ी लाल मीणा आते हैं, नरेश मीणा आते हैं, और वहाँ जो पूरी मेजबानी कर रहे थे शंकर लाल मीणा वो भी आते हैं। और शंकर लाल मीणा सचिन पायलट के कट्टर समर्थक मुझे लगे, क्योंकि जिस तरीके से वो सचिन पायलट की पैरवी कर रहे थे, सचिन पायलट की खूबियाँ गिना रहे थे, सचिन पायलट को लेकर अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे, राजेश पायलट को लेकर, तो उससे ये लग रहा था कि जो शंकर लाल मीणा है वो सचिन पायलट के समर्थक नेता है। वो भी 2013 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन चुनाव हार गए थे, मोदी लहर भी थी उस समय। तो अब आते हैं मुद्दे पर कि क्या कुछ रहा, मीणा समाज अब क्या निर्णय करता है वो देखने वाली बात होगी। दौसा में मीणा समाज के काफ़ी वोटर्स है, ब्राह्मण भी काफ़ी वोटर्स है, और अब की बार तो एक ये सुनने को मिल रहा है कि वहाँ से सामान्य वर्ग के किसी नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी चुनाव लड़ने की, यानी कि कोई ब्राह्मण है वहाँ पर उसको टिकट दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे किसी ने मुझे कहा था कि 25,000 के आसपास वोटर्स है दौसा में ब्राह्मण समाज के, तो उसको साधने के लिए, क्योंकि वो आरक्षित सीट नहीं है, और लगातार वहाँ पे जो मीणा समाज के नेता है वो चुनाव लड़ते हैं, तो कहते हैं कि सामान्य वर्ग के भी नेता है, उनको भी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, उनकी इतनी बनती है, इतनी चुनाव लड़ने की जो रहता है वो होता है, उनकी ड्यूटी होती है। तो अब देखते हैं कि कुछ टिकट मिलता है, लेकिन नरेश मीणा किरोड़ी लाल मीणा को लेकर बात हुई थी। तो आज तो मनीष जी थे, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी। तो मनीष जी अब हम आप पाछा मारवाड़ी में, मारवाड़ी पर तो जगह प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस का, बे अबार बैठका कर रहा है और बात मतलब आने वाला चुनाव पर डिस्कशन कर रहा है, तो कहीं कुछ हाँ डिस्कशन में हो रहा है। देखो बैठ क्या कर रहा है, बैठक मायने थे एक चीज़ नोटिस करी उन करी, लेकिन मैं करी हूँ गोविंद सिंह डोटासरा झुंझुनू और जब चुनाव होने वाला है खींवसर एक सीटा पर देवलुनियारा सीटा ने ले बैठक कर ली है। खींवसर में जब बैठक करनी ही, बट कांग्रेस पार्टी का नेता ने बुलाया, मनीष मिर्धा हो, हरेंद्र मिर्धा हो, तो भी टाइम प्रेस वार्ता बुलाई। मन एक वो लगी कि एक संकेत है, खींवसर का नेता ने बुला एक प्रेस वार्ता कर दिया है, यानी कि डायरेक्ट कट टू कट मैसेज दे रहा है गोविंद सिंह डोटासरा की कांग्रेस पार्टी खींवसर में भी खुद को उम्मीदवार बनाए। वो है साफ साफ कर दियो है, मैंने तो लाग है कि अब तय मान लो कि खींवसर मायने हनुमान बेनीवाल की चुनौती रही ज़्यादा रही, क्योंकि अब की बार भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टी का नेता बटे चुनावी ताल ठोकता हुआ अपन दी की रे गुण भी पर एक संशय है कि किन नेता ने जिम्मेदारी मिली किन्हें नहीं मिली, सब कुछ ठीक रहे नहीं रहे, क्योंकि घड़ा ही नेता है जो दावेदारी कर रहा है। तो हनुमान बेनीवाल की चुनौती बढ़ गई है कि कांग्रेस पार्टी अगर उम्मीदवार बनाए तो वोट बंट मन लगे कि जाट समाज को कोई उम्मीदवार बट रहे से कांग्रेस पार्टी अगर उम्मीदवार रही तो हनुमान बेनीवाल कैन पेन टैकल करे कि साहब करी बात देखने वाली बात हुई। देवलिया मायन किन टिकट दे, हरिचंद मीणा की कोई करी भी ने दे, दोसा मायन किन दे, सलूम्बर 84 किन उम्मीदवार बनाए भी मायन ले बार खूब सारा मंथन हो रहा है, लेकिन मन लगे कि कांग्रेस पार्टी में एक दिक्कत है, कांग्रेस पार्टी हर बार परिवारवाद के खिलाफ बात करके परिवारवाद को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन परिवार कोई नेता रहे परिवार का टिकट दे दिया आपने भी मायने अब काई रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हालांकि बार बैठक कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं बातचीत कर रहा है, मेरे को फीडबैक ले रहा है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर टिकट भी नहीं मिली जी पर ले बार नेता ठान लियो है कि हाँ इन्हें टिकट देना, एक औपचारिकता पूरी कर रहा है कि जनता बात कर ली,
और कार्यकर्ताओं में बात कर ली, हम गंभीरता के साथ आपके फीडबैक को ले रहे हैं। पच का ही रही बात देखने बात रही। तो सा आई आज की माँ की हताई मोटा मोटी और मैं कुछ पॉलिटिकल पॉइंट्स आप डिस्कस करया और एपिसोड थान क्या लागे जरूर बताया जाए। आज हिंदी और मारवाड़ी दोनों में एपिसोड करया तो ज़रूर कमेंट कर बताया जाए और सब्सक्राइब लाइक थान ठाई है तो सब्सक्राइब कर दो अब जल्दी क्योंकि 15,000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है और 15,000 सब्सक्राइबर माने 1-2 दिन में पूरा करना है। मान लो थांकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थांको चैनल है, थांको कार्यक्रम है। हताई विद भाई जी हम स्पेशल मारवाड़ी में बात करा, कोई भी चैनल मारवाड़ी में बात कौन करे। मैं करा और थानते एक पॉलिटिकल डिस्कशन भी करा तो और थे भी माऊ रिस्पॉन्स मतलब थे लोग भी रिस्पॉन्स दो वो भी माना अच्छा लगे। अगला एपिसोड में वापस मिलते हैं, जब तक थान सब ने राम राम सा।